उस भक्ति के मार्ग की ओर नहीं चले। अगर इसको पहचानते, कर्म बनाओ अपना, लेकिन मैं कहता हूं बुरे कर्म करने वाला कभी सुखी रहता है क्या? लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर मन वचन कर्म को साथ लिया तो राम भी सरलता से मिल जाएंगे। गुरु को धरो ताकि आपके भरमगढ़ टूट जाए। संतों दर्शन मात्र से ही आपके पाप कर्म कट जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी बनेगी तो गुरु से ही बनेगी। गुरु को विचार कर यदि आपने दुनियादारी के पदार्थ हासिल कर भी लिए तो यह धूल के समान है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि यदि गुरु के रंग में रंग जाते हो तो आपको जीवन के सभी तरह के लक्ष्य, सभी तरह के सुख मिल जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग बताई है, जो बातें हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। भक्ति है क्या? भक्ति यही है कि जब तुम खोटे मंदे बुरे कर्म पाप कर्म हैं उनसे जब बरी हो जाओगे ना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। और उसी में वो नाम मंत्र और प्रभु का नाम जो जाप है वही कर सकता है। नहीं तो दुनिया भर के लोग नाम लेते हैं लेकिन उनके नाम काम क्यों नहीं आता? नाम लेके जाते हो, आप कहते हो हम सुमरण भी करते हैं, भजन भी कहते हैं, लेकिन रोना धोना पूरी जिंदगी आपका खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे बीमार आदमी है, दवाई ले ठीक नहीं हो, गलत बात है। प्यासा आदमी है, पानी पिए और कह दे मेरी प्यास नहीं मिटी, झूठी बात है। भूखा आदमी है, खाना खाता है, खाना खा के कह दे कि मेरी भूख नहीं मिटती, ये गलत बात है। आदमी के पास जब ये चीज़ें हैं और वो फिर उनके बहाने लगाता है तो गलत है। मैं कहता हूँ आपने अगर गुरु मंत्र लिया है, नाम लिया है, नाम लेने के बाद आप कहते हो हमें दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं। अरे दुख और तकलीफ तो तुम्हारी सोच से है, तुम्हारे कर्म से। इसका मतलब हमने अभी जिस कर्म में पड़े हुए थे कर्म से बाहर नहीं निकले हैं। ये संसार, ये माया का खेल एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जो जो हिलता जाता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। उससे निकलने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, और यही युक्ति है कि अपने आप को उस मालिक के अधीन करके तुम सच्चे बन के चलो। कभी दुख सुख से घबराओ नहीं। जिंदगी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, क्योंकि वो जैसे हम कर्म करके आए हैं उस कर्म का लेखा जोखा तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या वाणी कही थी? अभी जो वाणी कही थी उसमें यही कही थी, अरे इंसान का चोला मिला है, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा? गुरु बिन कौन छुटाए? गुरु तो छुटाने की युक्ति और तरीका बताता है। कहते हैं सुमन करो, नाम का ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। अभी गए कि नहीं मुझे नहीं पता, बाल समन से प्रिंसिपल साहब और एक पटवारी जी आते हैं, प्रेमी हैं काफ़ी, तो जब भी मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आज कहने लगे, बोला कि ध्यान लगने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैं वो कहने लगे प्रिंसिपल साहब ध्यान तो लगता है आपका, लेकिन किस चीज़ में लगता है? वो बात आगे की नहीं सुनी। ध्यान तो आप सबका लगता है कि नहीं लगता? कोई भी काम करना चाहते हो बड़ा ध्यान लगाते हो। किसी की चुगली अगर आ जाए कान लगा के बड़ा ध्यान से सुनते हो, दूसरे को ही नहीं सुनने देते। किसी की बुराई करते हो बड़े ध्यान से कहते हो, कोई एक वर्ड भी ना चूक जाए। वो ध्यान है, वो ध्यान है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट कर रखा है आपने। वो दुनियादारी की चीज़ों में, पाप कर्मों में लगा रखा है। उस ध्यान को सत्कर्म में क्यों नहीं लगाते? उस ध्यान को जो मालिक ने तुम्हें तरीका बताया उसके अनुसार क्यों नहीं चलते? ध्यान लगाओ। और वो ध्यान लगाते वक्त जो दुनियादारी की चीजें हैं जितनी भी, उन चीजों की ओर गौर ना करो। कहते नहीं, अरे छोड़ नहीं, चीजों की ओर क्यों ध्यान देता है? क्यों ध्यान देता है? बोलने के लिए साधारण रूप में बोल देते हो, क्यों ध्यान देता है? अरे ध्यान इधर कर, ध्यान इधर कर। नाम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? कभी ये भी कहा करो, अरे नाम में ध्यान लगा। ध्यान लगाना कोई नई बात नहीं है। किस चीज का ध्यान लगाओ? प्रभु के नाम में ध्यान लगाओ, नेक कामों में ध्यान लगाओ, अपनी मन की वृत्तियों को ठहराओ। इनमें जो भागने की आदत से उनसे बचाओ। जैसे इसे वाणी में कहा है कि जैसे कुत्ते की भांति
कभी मन इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इसकी सोच को डाइवर्ट कर दो, उसको बदल दो। दुनियादारी की तरफ से हटा के मालिक की तरफ क्यों नहीं जोड़ देते? साधारण शब्दों में ही बात पूरी हो जाती कि रब दा की पावना, इथों पुटना इथों लावना। परमात्मा का पाना क्या है? अरे इन चीजों की ओर से मन को हटा के प्रभु की ओर मन को जोड़ के तो देखिए। लेकिन कठिन है। कठिन क्यों है? कि जिन लोगों के बीच रहते हैं वो सब एक ही पाठ पड़े हुए हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, उनका बहाव दूसरी तरफ है, दुनियादारी का रास्ता है वो। और इसके विपरीत जब चलोगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, बहुत आएंगी। इतनी परेशानियां आएंगी कि आपको भटका देंगी रास्ते से। आदमी है तो उसकी औरत भटका देगी, औरत है तो उसका आदमी भटका देगा, नहीं तो वो नहीं तो उनके परिवार के और लोग भटका देंगे, रिश्तेदार भटका देंगे, साथी भटका देंगे। कहेंगे अरे तू ये करने लग गया, वो करने लग गया। खोटे मंदे कर्म करते हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, कोई मना नहीं करता आपको। शराब के ठेके पर तो जैसे मंदिर में माथा झुकाते हो यूं जाके ले आते हो खड़ाक देसी, लेकिन गुरु के दरबार की तरफ चलते हो तो कहता है कि मेरा घरवाला नहीं आने देता जी, और घरवाला रोज ठेके पे खड़ा रहता है। क्यों आने देगा आपको? घर बर्बाद हो गए इस नशे के कारण। जवान जवान बच्चे बर्बादी के रास्ते पे चले हैं। एक औरत बेचारी रो रही थी, पता नहीं क्या नाम, सिट्टा पिट्टा के कही थी, वो कह रही थी कि सिट्टा खाता है। सिट्टा क्या है? हमने देखा है, जो भी है वो हमने सुना नहीं, लेकिन वो बीमारी क्या बीमारी है कहते हैं, बर्बाद कर देता है। वो तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जीवन खराब, पैसा बर्बाद, घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, जीवन बर्बाद। अरे इंसान का चोला क्यों मिला था? अभी नहीं कही थी कि नर तन चोला पाए के तन नहीं पिछाण्या राम, नहीं पिछाण्या राम। कैसे कब? नर तन पाए के। नर का चोला पाके तुमने अगर परमात्मा को नहीं पिछाना तो बर्बाद कर दिया सबका सब। ये मनुष्य का जीवन बड़े दुखों के बाद, बहुत अच्छे कर्मों के बाद, बड़ी युगों के बाद मिला है। 84 योनियों में धक्के खा खा के अपने ऊंचे नीचे कर्म के भोगने के बाद ये अवसर मिला है। इसलिए कहिए कि नर्तन चोला पाए कितना नहीं पिछाना राम। राम को नहीं पिछाना, उस भक्ति के मार्ग की ओर नहीं चले। अगर इसको पहचानते, कर्म बनाओ अपना। लेकिन मैं कहता हूं बुरे कर्म करने वाला कभी सुखी रहता है क्या? लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तुम लालच करके कि इसकी संपत्ति लूट लूं, इसका धन लूट लूं, मैं इसको मार देता हूं, मैंने नहीं देखा वो इंसान सुखी होगा। किसी संपत्ति लूटने के लिए उसको तुम मार देते हो, तुम प्रकट हो जाते हो कि इसने गुनाह ये पाप किया है, तुम जेल में सड़ोगे। कहाँ गई संपत्ति? पाप सिर के ऊपर रख लिया, गुनाह तुम्हारे कर लिया, ना तुम्हें दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तुम्हें तो उसके बदले में खोटे कर्म भी किए, संपत्ति भी गई, जेल भी, यहाँ भी भोगोगे। और यहाँ की कानून सजा देगा वो तो देगा, आगे भी नरकों में जाके सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी भरमी हुई है, नहीं मानता है। महापुरुष आके समझाते हैं, भाई ये गंदे मंदे कर्म करके तुम कितने दिन जी लोगे, क्या पालोगे? आदमी थोड़े में संतोष कर ले। परमात्मा ने सब कुछ बख्शा, सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से अच्छे काम करो, मन में अच्छे ख्याल विचार करो, हर प्रकार से संपूर्ण हो शरीर से। हाथ पांव आंख कान ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री सब आपकी बहुत अच्छी तरह काम करती है, स्वस्थ शरीर है। इसको नर नारायणी देह कहा गया है कि नारायण का रूप है ये, और इसमें हरि वास करता है। लेकिन इसमें कचरा भर दिया हमने, गंदे कर्म करके, गंदे विचार करके, बुरे खोटे मंदे पाप करके। उन पापों को करके हमने अपनी बर्बादी, खुद की बर्बादी की है। जीवन जीने के लिए इंसान लाखों प्रकार के प्रयत्न करता है। आपको रोग बीमारी हो जाती है, दवाई लेते हो, कोई गंदगी मैला लग जाता है, इसको शरीर को साफ करते हो, इसको सजाने के लिए सुंदर वस्त्र पहनते हो, इसको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन खाते हो, और अगर कोई गंदी मंदी चीज हो तो उससे कैसे बचते हो। सब चीज़ों का प्रयास करते हो इसलिए कि जीवन हमें सुख दे, अच्छा बीते, दुख ना दे और हम लंबा जीवन जिए। लेकिन जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, मौत को गले लगाते हैं।
कोई नशा करके, कोई खोटे कर्म करके, कोई किसी को दुख देके, कोई कत्ल करके, क्या है? 2 मिनट का काम है, क्या मिल जाएगा? प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जीवन को सुखी आराम से भोगो। और परमात्मा का है, सुख दुख आते हैं तो आदमी मस्त रहो, जैसे कि संतों ने बाणी कही। नानक साहब कहते हैं कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, ये सब कुछ किसकी संपत्ति? प्रभु की संपत्ति है, मालिक की है ये। जिसकी वस्तु है उसके आगे रख दो, उसको संभलाओ उसकी। जब उसको रखोगे वो तुम्हें कमी नहीं रहने देगा, उसके चौगुण करके देगा आपको। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानने मत है। उसकी आज्ञा क्या है? उसको संत मौज कहते हैं, उसको सिख लोग हुक्म कहते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी, उसकी मर्जी, हुक्म, मौज, रजा, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं कि जो मालिक की रजा में रहता है उसकी मौज में। अगर दुख देता है स्वीकार करो कि हमारा कर्म है, परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, वो हमारे कर्म का फल है। हमने कोई ना कोई खोटा मंदा कर्म किया था जिसका फल है ये। जब खोटे मंदे कर्म आते हैं, दोष परमात्मा को देने पे उतारू हो जाते हैं, तुल जाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं किया, या भाग्य को दोष देते हो कि मेरे कर्म में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था। ठीक है, कर्म तुम्हारा था, भाग्य तुमने बनाया था, वो नसीब तुमने लिखा था, तुमने जैसे कर्म किए थे उसका फल है ये। लेकिन अब तो तुम्हें समझ लो, अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी, कोई बात नहीं, बेतगी बेती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। समुद्र के किनारे एक बैठा हुआ समुद्र की लहरों को गिन रहा था, मित्र आ गया, उसने हाथ लगा के कहा क्या हाल है? बोला कि छोड़ यार। बोला क्यों, क्या हो गया? गुस्से में हो गया। बोला मैं लहरों को गिन रहा था, तूने बीच में भुला दिया। बोला वो क्या, अब क्या बंद होगी गिन ले, अब गिननी शुरू कर दे, ये तो चलती रहेंगी, रुकती नहीं है। समझ गए? तो अब भी कोई बात नहीं, अब भी जीवन हमारे हाथ में है, ये ना चिंता करके, और उसको हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे काम करें, किसी को सुख दें, तन से सुख दो, मन से सुख दो, जबान से मीठे बोलो। अरे दुष्ट कम तो आदमी 1 सेकंड में कर लेता है, अच्छा करने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। और वो करते करते क्या पता उसमें भी कोई ना कोई दखल आ जाती है, तो उसे पूरा होने में बड़ा आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जो कष्ट नहीं उठाता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसको कभी सुख फल प्राप्त नहीं होता। हर चीज के लिए प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती। गुरु ही आपके परिवार का एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपके परिवार का कल्याण करेगा। गुरु की शरण में रहो और उनकी हर बातों को मानो, उनके आदेशों को मानकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि कर्म अच्छे करो, कर्म के बिना आपका जीवन नहीं बनता। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, भक्ति करते हो, तो गारंटी है आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूले। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।